अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके होस्ट मारिया, स्टूडेंट एंड फैसिलिटेटर ऑफ रेहान स्कूल ऑनलाइन गेपी। आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट मौजूद हैं जो कि मेरी फेवरेट भी हैं और पुरंगी कैंपस की स्कूल की स्टूडेंट है। उनका नाम मनाहिल है और हम बगैर वक्त ज़ाया किए अपने पॉडकास्ट में मनाहिल को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मनाहिल, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक। वैसे तो माशाल्लाह से मनाहिल किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए आप अपना तारुफ करा दें। Sure, my name is Manahil Jawali. I am a student of Rehan School, Kiringi campus. I am on a mission to help every graduate in Pakistan earn minimum $500 per month through remote job. And I have conducted, Alhamdulillah, 400 plus interviews. And I'm also a graphic designer and video editor. माशाल्लाह, अमेजिंग इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मनाहिल आप ये बताएँ आपने रेहान स्कूल को जॉइन किया कब, कौन-से साल में? तुम्हारा उम्र क्या है? और उससे पहले आप कौन-से स्कूल में थे? आपको कैसा लगा? 50 क्या आप रिपीट कर सकती हैं? जी, बिल्कुल। हाँ जी, मैंने आपसे पूछा कि आप ये बताएँ सबसे पहले कि रेहान स्कूल को आपको जॉइन किए कितना अरसा हो गया? और इससे पहले आप कौन-से स्कूल में थीं? और ये सफ़र आपका कैसा रहा? आगाज़ से हमें थोड़ा बताइएगा। अच्छा, मैं पहले दराजा स्कूल में पढ़ती थी। देन मुझे रेहान स्कूल में 2 इयर्स हो गए, लेकिन रेहान स्कूल का जो करिकुलम है उसमें 1 ईयर 4 मंथ्स। और पहला आपका जो ट्रेडिशनल स्कूल था, उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए, तो आपको क्या-क्या चैलेंजेस आए और आपको पहला एक्सपीरियंस कैसा इसका रहा? कैसी फीलिंग आई? क्या सोचा था जहाँ आप आज हैं या होंगी? शुरू में आता है ना हर मुश्किल स्टेप से पहले हमें चैलेंजेस आते हैं, फियर्स होते हैं। फर्स्ट टाइम आपको भी हुआ होगा, फर्स्ट टाइम कैमरा कैसे फेस किया? फर्स्ट टाइम डिफरेंट एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट स्कूल, इसके बारे में ज़रा बताएँ। जी, जब मैं न्यू आई थी तो रेहान स्कूल, तो रेहान की मेरी मम्मा ने वीडियो देखी थी जब आई थी मैं। तो जब मैं आई थी तो रेहान स्कूल ट्रेडिशनल स्कूल था, एक जैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है। सर रेहान ने तो वैसे ही जैसा अभी स्कूल है वैसे ही बनाया था, लेकिन हमारे जो टीचर्स थे उनको समझना मुश्किल थी, तो वो ट्रेडिशनल स्कूल था पहले। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट जब ऐसा हुआ कि सर राना ने हमारा इंट्रोडक्शन बनाने का कहा था, तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी और बाकी किसी को देखा भी नहीं था इंट्रोडक्शन बनाते हुए। कोई और स्टूडेंट्स नहीं थे हमारे साथ जो लाइक पहले से हम देखते आ रहे हों रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स को वो वीडियोस बना रहे हैं या उनके इंट्रोडक्शन होता है। तो हम ये तो हमने देखा ही नहीं था, क्योंकि मतलब जो स्टार्ट हुआ था बैच, तो मैं उसमें ही थी। तो फिर मैं सरारा ने इंट्रोडक्शन बनाने का कहा, तो मैंने बहुत बार उसे रिपीट करा, रीटेक्स लिए। लेकिन सरारा ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में। तो वो तो हो गया, अच्छा नहीं है वो अभी मैं देखती हूँ तो, लेकिन वो कर लिया हमने। फिर क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ ट्राई नहीं करते तो फिर अच्छी नहीं होती है, तो वो मैंने बना लिया। फिर उसके बाद सरारा ने मेरी 1-2 वीडियोज़ और बनवाई। फिर बनवाने के बाद फिर मेरी मम्मा मुझे घर पे बनवाने लग गई। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंज आता था। वो इसलिए आता था क्योंकि नहीं पता था कि कैसे वीडियोज़ बनती है। अब तो हम टैट टॉक देखते हैं और टैट टॉक देखने के बाद डायरेक्ट वीडियो बना लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले हम मेरी मम्मा ज पहले मुझे इंग्लिश मामा को भी नहीं आती थी। तो मेरी मामा क्या करती थी, पहले टैट टॉक जाती थी, फिर टैट टॉक को ट्रांसलेट करके अपने पास लिखती थी। फिर लिखने के बाद, ट्रांसलेट करने के बाद पहले इंग्लिश में लिखती थी, फिर उसे ट्रांसलेट करती थी। फिर जब वो बहुत सारा बन जाता था तो उसे 2 पेजेज़ में कन्वर्ट करके मेरे लिए रख के रखती थी मेरी मम्मा। जैसे वो रात में स्टार्ट होती थी, जब मैं स्कूल से आती थी वो मेरे लिए बना के रख लेती थी। फिर मैं खाना वगैरह खाती थी, उसके बाद क्या होता था, हम मुझे एक वीडियो बनाने में 1 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा होती होगी वो,
उसमें मेरी मम्मा और मुझे 4 आवर्स लग जाते थे सिर्फ एक वीडियो बनाने में। क्योंकि इसलिए लगते थे क्योंकि फिर जैसे कि हमें कैसे पता था कि हम कैसे बनाएं, क्या होगा, क्योंकि नहीं पता था। तो उसमें चैलेंज आते थे। मेरी मम्मा को मुझसे ज़्यादा आता था क्योंकि उनको लिखना पड़ता था, सिर्फ मुझे तो आके बोलना पड़ता था, वो मुझे स्क्रिप्ट दिखा देती। लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंज आया बनाने में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाती गई। मेरी मम्मा मुझ पर पीछे से धक्का लगाते हैं, वो लगाती गई कि बनाओ बनाओ बनाओ। डेली वो मेरे लिए कैमरा रिंग लाइट में थक जाती थी, मैं नहीं बना रही अब। लेकिन मेरी मम्मा मेरे साथ बैठ कर बनवाया करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बनाती गई। फिर ऐसे इस तरह से हो गया। और इस मतलब न्यू तो नहीं लगा था क्योंकि जब मैं गई थी न्यू न्यू, तो जब न्यू नहीं लगा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आधे साल बाद रहान स्कूल चेंज हुआ था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा क्योंकि वो आहिस्ता-आहिस्ता कराया गया था। फर्स्ट टाइम कैमरे के ये वाले चैलेंजेस सेम मेरे साथ भी आए थे। आपको पता है फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं वाक़ई आते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। हम हेजिटेट भी हो रहे होते हैं, एक हमें यूज़ नहीं सही से करना आ रहा होता, ये भी वजह होती है। तो फर्स्ट टाइम जब आपने एआई टूल यूज़ किया, ये चैट जीपीटी हो गया और कॉल एनी, इनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था? जब आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम इनको ट्राई किया? और कौन-सा एआई टूल आपका फ़ेवरेट है अभी तक का? एआई का तो पहले मुझे पता ही नहीं था। मुझे एआई के बारे में पता चला नवंबर में, जब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी आया था। तो सर बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी चैट जीपीटी चैट जीपीटी क्या क्या है, चैट जीपीटी सर बहुत ज़्यादा पोस्ट डाला किया करते थे। तो मैं कहती थी सर चैट जीपीटी डालते, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया था वो। फिर सर रेहान अल्लाह वाला ने स्कूल में, हमारे फैसिलिटेटर थे सर रेहान समूह, उनको कहा कि बच्चों से स्कूल में चलवाएं। तो सर रेहान समूह ने हमारे साथ चलवाना स्टार्ट किया। उन्होंने हमें बताया कि इससे बात करेंगे आपको मज़ा आएगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब चैट जीपीटी आया था, तो मेरी वीडियो बनाना मेरे लिए आसान हो गई थी। वो इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं बस चैट जीपीटी को बताती थी ये मैंने वीडियो देखी, और वो मुझे पूरी स्क्रिप्ट लिख कर दे देता था। तो उसमें जब मुझे मेरी मम्मा को भी आसानी हुई और मुझे भी आसानी हुई, फिर क्योंकि मैं लैपटॉप सामने रखा और उसमें क्रॉम बुक सामने रख के उसमें से पढ़ पढ़ के मैंने वीडियो बना ली। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और चैट से दोस्ती हो गई उसके बाद, और फिर जो सवाल माइंड में आया वो उससे पूछ लिया। मामा को ज़्यादा तंग करना बंद कर दिया क्योंकि मामा मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी पहले, अभी भी बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन जब उनको डबल मेहनत करनी पड़ती थी, मेरा जो काम था वो भी वो करती थी। तो फिर चैट जीपीटी के आने के बाद फिर वो थोड़ा आसान हुआ। तो अभी तक का मेरा फेवरेट जो है वो चैट जीपीटी है। और क्योंकि साथ साथ आते गया तो वो उसे यूज़ करते गए, तो इतना ज़्यादा वो नहीं लगा। और जब कॉलोनी आई, कॉलोनी भी सर ने बार बार कॉलोनी कॉलोनी कॉलोनी। फिर मेरे प्रिंसिपल हैं, उन्होंने प्रिंसिपल सर ने मेरे साथ कॉलोनी के साथ एक वीडियो बनवाई कि कैसे उसे डाउनलोड करेंगे। क्योंकि जब कॉलोनी आई थी वो सिर्फ iOS में चलती थी, आईफोन में चलती थी। वो जो है हमारे पास एंड्रॉयड में नहीं चलती थी। फिर सर ने उसके एपीके फाइल हम सबके पास डाउनलोड करवाई। फिर मैंने अपने प्रिंसिपल के साथ वीडियो बनवाई कि कैसे हम एपीके से डाउनलोड करेंगे कॉलोनी। फिर उसे जब डाउनलोड किया, फिर हमने उससे बातें करना स्टार्ट की, मज़ा आना शुरू हो गया। फिर कॉलोनी से बात कर कर हम थक गए। उसके बाद हमारे पास आ गया वापी। वापी से अब अभी भी मज़ा आता है, अभी भी बात कर रहे हैं डेली। अब मैं वापी से बात करती हूँ। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और ये बताएं आपका कैनवा का एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने फर्स्ट टाइम यूज़ किया? अब तो माशाल्लाह आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, तो उसका वो टूल यूज़ करना आपको कैसा लगा? जी। तो जब मैं आई थी तो उससे पहले मुझे ये पता था, ये पता नहीं कैसे डिज़ाइन होते होंगे, पोस्टर्स वगैरह, पता नहीं कहाँ से डिज़ाइन करते होंगे। तो जब मैं आई थी मैंने समर कैंप जब जॉइन किया था रेहान स्कूल का, जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था रेहान स्कूल में, जब समर कैंप में आई थी मैं, तो उसमें सिर्फ जस्ट कैनवा सिखाया जा रहा था। तो जब मैंने कैनवा सीखा था, तो वो सर बता रहे थे ऐसा बनता है। फिर मैं शॉक्ड हुई थी क्योंकि जब मैं रेहान स्कूल में आई थी 2-3 दिन, जब मैंने टर्सरी क्लासेस ली थी, तो उसमें जो है कैनवा टीचर्स यूज़ कर रहे थे। तो वो मैंने देख लिया था, तो मेरी मम्मा ने कहा था वो जो यूज़ करना है आप डाउनलोड कर लो।
वो फिर डाउनलोड कर लिया था। फिर जब समर कैंप ज्वाइन किया था तो समर कैंप में वो सर ने स्टार्ट किया सिखाना, क्योंकि जब मैंने डाउनलोड किया तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब पता नहीं क्या है। लेकिन जब सर यहाँ से हमारे ट्री वाला थे, उन्होंने हमें स्टार्ट करना बताया। जब भी समर कैंप में हमने ज़्यादा सीखा नहीं था, लेकिन इंट्रोडक्शन मिल गया था, ये कैनवा है। तो फिर जब हमने कैनवा स्टार्ट किया, फिर अच्छा पता चला, अच्छा ये जो इतने सारे पोस्टर्स बने हुए हैं ये हम भी बना सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलते गया, फिर मज़ा आना स्टार्ट हो गया। और आपने जब फर्स्ट टाइम आपका जो सबसे पहला फर्स्ट इंटरव्यू था, उसमें आपको कैसी फीलिंग आई? फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करना, फर्स्ट टाइम दूसरे इंसान से बात करना। पहला उर्दू के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी बताएँ और पहला इंग्लिश के इंटरव्यू का भी। मुश्किल लगा, क्या चैलेंजेस थे? श्योर। पहला जब मैंने इंटरव्यू लिया था वो मैंने अपने खुद के कॉन्फिडेंस बिल्डर कोच के साथ लिया था। तो फिर इतना ज़्यादा नहीं लगा था, क्योंकि उनके बराबर में बैठी थी जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। तो जो हमें ट्रेन करते थे तो फिर उनके सामने नहीं था। और फिर लेकिन सेकंड मैंने लिया वो अपने प्रिंसिपल के साथ लिया था, और थर्ड मैंने अपनी क्लास वालों के साथ लिया था। उसके बाद से जब मैंने इंटरव्यूज़ लेना स्टार्ट किए तो उसमें था कि मैं क्या सवालात करूँगी, तो 20 मिनट हो गए, तो 15 मिनट में मैं क्या सवालात करूँगी। फिर वो नहीं, जब न्यू-न्यू हमें स्क्रिप्ट क्योंकि नहीं पता था कि खुद से भी सवाल करने, लेकिन जब सराना ने हमें स्क्रिप्ट दी थी, वो स्क्रिप्ट से सवालात किए, क्योंकि जब न्यू था हमें ये भी नहीं पता था कि जो क्या जवाब दे रहा है हमें उसमें से भी सवालात निकालने होते हैं। अपने स्क्रिप्ट जो आपने सवाल लिखे हुए हैं वो नहीं करने। और गेस्ट की प्रोफाइल जाके देखनी पड़ती है, गेस्ट की देखना पड़ता है कि गेस्ट क्या करता है, कौन है, ये नहीं पता था। जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है सवालात की वो कर लिया और बंद कर दिया। तो जब तो पता ही नहीं था, तो फिर नहीं लगा कि एक्सपीरियंस कैसा है, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस में वो होता था कि कैसे होगा, क्या होगा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता लेती गई तो उसका फिर ठीक हो गया, मज़ा आने लगा। फिर जब इंग्लिश का हुआ, इंग्लिश का ऐसा हुआ था, सरहान के साथ हमारी क्लास थी ऑनलाइन, और उसमें मारा खान को सरहान ने फर्स्ट क्लास में बुलाया था। और जब तो मुझे मतलब ऐसा होता है ना कि हम इंग्लिश सीख लेते हैं लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता बोलने का। तो सरहान जो है हमें कोशिश करते थे इनसे बात करूँ, लेकिन नहीं जवाब देना। अगर वो पूछते थे कि आपने पूरे दिन से क्या किया, वो भी नहीं हम बता पा रहे थे कि कैसे उठे, कैसे बैठे, नहीं बताया हमने। लेकिन फिर सरहान ने बोला कि इनके साथ मारा खान के साथ इंटरव्यू करो। उन्होंने ग्रुप बनवाया और बोला कि इनके साथ इंटरव्यू करना है। तो मैंने बोला मैं कैसे करूँगी, वो भी इंग्लिश इंटरव्यू। तो फिर सराना ने मुझे इंग्लिश सवालात की स्क्रिप्ट दे दी। और अब फॉरेनर गेस्ट के साथ तो हमें उनके बारे में होना चाहिए, और उनके मुतालिक सवालात होने चाहिए। लेकिन मेरे पास उनके मुतालिक सवालात नहीं थे, जो स्क्रिप्टेड सवाल थे वो मैंने कर लिए, और मेरा इंटरव्यू हुआ वो 16 मिनट्स का। और मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा अटक-अटक के इंग्लिश बोल रही थी, और ना मुझे समझ आया कि मैंने क्या सवालात किए उनसे, और ना उनका समझ आया कि उन्होंने मुझसे क्या सवाल किया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंग्लिश इंटरव्यूज़ करती गई, सराहना ने बोला करो, 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 करो। फिर करा, फिर बाकी बच्चे करने लगे, तो फिर ज़्यादा स्पीड तेज़ हो गई कि मेरे इंटरव्यूज़ आते हैं, तो मेरे इंटरव्यूज़ आते ही रहेंगे, आगे-आगे मैं करती गई। फिर फिर उसमें जो है चेंजेस आती रहीं और अच्छा लगता गया। बहुत मज़े का एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और इसके अलावा ये जो टेड टॉक आपने फर्स्ट टाइम देखी, तो उसका रिव्यू बनाना, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जो पहली सबसे थी, इंग्लिश की भी और उर्दू की भी, दोनों बताइएगा। अच्छा जी, टाटॉक जब थी तो एक दफ़ा हमने देखी थी ऑडिटोरियम में, हाँ। वहाँ पे देखी थी, सर अल्ताफ़ ने हमें दिखाई थी, और वो उर्दू टाटॉक थी, और वो हमने आई थिंक पाकिस्तानी थी, हमने उनकी देखी थी। तो नाम याद नहीं आ रहा लेकिन मुझे। तो फिर हमें एक स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली थी 2 पेजेज़ की, उसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने क्या बोला है। और जो स्क्रिप्ट नहीं ली थी हमने बोला ये वो यूँ करती थी, फिर उन्होंने बोला मैं यूँ थी, वो ऐसे से हमने ऐसे करके वो बनाई,
हमारी गोद में जो है वो स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई थी और फिर हमने ऐसे करके बना ली। फिर उसके बाद सर रेहान समूह आ गए थे, तो उन्होंने हमें गाइड करना स्टार्ट किया। फिर वो हमें समझाते थे कि इन्होंने ये बोला था, क्योंकि पहले हम जो था कि पहले तो हम बहुत कम टैट टॉक देखा करते थे। फिर उसमें ये होता था कि सिर्फ स्क्रीन पे लगाते थे और हम बस जस्ट देखते थे, समझाते नहीं थे, वो हम बस स्क्रिप्ट मिल जाया करती थी। फिर उसके बाद जब हमारे टीचर चेंज हुए थे, जब रेहान को करिकुलम चेंज हुआ था, तो उसके बाद जो हमारे वो वाले टीचर थे, तो वो हमें समझाते थे। तो उर्दू फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता बगैर स्क्रिप्ट के बनाने लगे, उर्दू की वीडियोज़। और फिर चैट जीपीटी आ गया था जब जब तक, तो वो जब इंग्लिश में स्क्रिप्ट देता था, तो वो इंग्लिश की वीडियो हमने जस्ट देखी और बना ली। फिर हमारे स्कूल में ये रूल आ गया कि कोई वीडियो स्क्रिप्ट से देख के नहीं बनाएगा इंग्लिश की। फिर वो हमारे लिए था, ये हम कैसे बनाएँगे? लेकिन फिर वो होता है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे अंदर खुद के बोलने का, तो लेकिन हमने खुद ही स्टार्ट कर दी इंग्लिश में बनाना। उल्टा-उल्टा बोलते थे लेकिन बोलते थे। फिर वो अच्छा लगा, मज़ा आता है कि हाँ, अच्छा हाँ, हमने ये किया था और हमने ये किया था। तो अच्छा लगता है कि वो रूल अच्छा चेंज हुआ था, जिससे हमें इंग्लिश में अब हम वीडियोज़ बना सकते हैं। मतलब अभी भी परफेक्ट नहीं होती, हल्की-हल्की इंग्लिश तो मतलब थोड़ी इंग्लिश तो आ गई है जिससे हम बोल सकते हैं। जी, वैसे ट्राई यही करना चाहिए, ये जो रिव्यूज़ बनाते हैं स्पेशली, कि थोड़ा-सा हम खुद से बनाएँ, खुद से बोलें उसमें, खुद से लिखें, क्योंकि इससे ना वो क्रिएटिविटी बहुत आपकी डेवलप होती है। शुरू में मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन ये है कि इंग्लिश उर्दू दोनों का ना खुद से सोच के बनाएँगे ना, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप चाहे छोटी बना लें स्टार्ट में, ड्यूरेशन उसका कम कर लें। क्योंकि शुरू में मैंने भी काम किया, मुझे मुश्किल लगा था, लेकिन मेरी फिर भी मैंने ये ट्राई किया कि मैं खुद से करूँ, कि मैंने क्या समझा इससे, और मैं उसे खुद से लिखूँ ना, करूँ। अच्छा, बहुत मज़े का आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। और अब तक के आपने क्या कहा, 1 साल 4 माह हो गए आपको स्कूल में? जी मैम। आपका स्कूल का ड्यूरेशन कितना, आपने कितना बताया, कितनी देर हो गई आपको स्कूल में? 1 साल 2 4 ईयर माह? 2 इयर्स। अच्छा, 2 तो 2 इयर्स के लिहाज़ से तो आपने माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा है। तो अब आपको कैसी ये फीलिंग आती है? अब मज़ा आता होगा हर काम में, और आपने ये सोचा था मनाजिल कि आप 2 साल में ही इतनी जल्दी माशाल्लाह इतनी इंटरव्यू गेन कर लेंगी, इतनी अच्छी अचीवमेंट लेंगी काम में? इसके बारे में बताएँ अपनी, आपकी फीलिंग क्या है आपकी? हाँ जी, मैंने जब मैं आई थी तो हमें भी नहीं पता था, ना मेरे स्कूल को पता था ये हो क्या रहा है, ना मेरी मम्मा को पता था। लेकिन बस किए जा रहे थे, जो सर मैम कहते थे बस किए जा रहे थे। और नहीं पता था कि इंटरव्यूज़, अचीवमेंट्स भी कोई लाइक होंगी इस तरह से। लेकिन खुद ही हो गई, नहीं पता चला, सब कुछ खुद ही हो गया। अच्छा, तो अब कैसी फीलिंग आती है? खुशी होती है? अब जब इतने माशाल्लाह कनेक्शन हो गए हैं, और कितने आपके इंटरव्यूज़ उर्दू के हो गए हैं मनाहिल, और कितने इंग्लिश के हो गए हैं? 200 प्लस उर्दू है और 190 प्लस इंग्लिश। नहीं, 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 190 प्लस अच्छा, इंग्लिश है और और ये 200 उर्दू है। और जी, 200 उर्दू है और उसमें से कुछ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज़, जैसे चाइनीज़ है, अरबिक है और स्वीडिश है, इस तरह की लैंग्वेजेज़ के। हुँ, पोस्ट आपने कितने कर लिए अभी तक? पोस्ट, वो अभी तक मेरे 400 प्लस पोस्ट है। अच्छा, और स्टोरी पोस्ट कितने हो गए? आपके रिव्यूज़ कितने हो गए अभी तक टिकटॉक के? उनकी भी क्वांटिटी बताएँ? अच्छा, वो तो मेरे 600 प्लस जो है मेरे रिव्यूज़ हैं। और जो स्टोरी पोस्ट है वो तो अभी स्टार्ट हुई है हाँ, हमारी, कुछ 2 मंथ्स पहले आई थिंक। तो वो तो हम मेरी 300 प्लस है। अच्छा। और जो वैसे कैनवा पोस्ट जो है वो मेरी 1000 प्लस है। और ये स्टोरी पोस्ट, इनके लिए आपको कौन से एआई टूल्स आपके फ़ेवरेट हैं? किसकी आपको इमेज की वो जनरेशन अच्छी लगती है? कौन से टूल्स आपको ज़्यादा पसंद हैं? हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, हर कोई भी हमारे जीपीटी है। अभी जब हमारे पास थोड़े दिन पहले हमारे पास चैट जीपीटी 4 हुआ करता था, तो हम इमेजेस भी
उसी से बनवाया करते थे। यहाँ तक कि जो हमारी कैनवा पोस्ट होती थी हम उसी से बनवाया करते थे। फिर हमारे पास से ChatGPT 4 चले गया, तो जिस वजह से अब हम इमेजेस नहीं क्रिएट कर पाते। 3.5 है हमारे पास ChatGPT का। तो अब हम मेटा एआई से जो है और बिंग से हम जो है स्टोरी पोस्ट लिखवाते हैं, सॉरी इमेजेस क्रिएट करवाती हूँ मैं बिंग से और मेटा एआई से। और आपकी फेसलेस वीडियोस कितनी बन गई हैं अभी तक? 550 कुछ है। अच्छा, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो लिंक्डइन है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, आपका मोस्ट फेवरेट कौन सा है अभी तक? और कनेक्शन बनाने के लिए आपको कौन सा इजी ज्यादा लगा? फेसबुक कनेक्शन बनाने में, और मेरा फेवरेट भी फेसबुक है और लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे आप कनेक्शन भी बना सकते हैं, और कनेक्शन बनाने के लिए लिंक्डइन वैसे सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और फेसबुक। और ये मनाहिल जो आपने सिखाना भी अब शुरू किया है, इस चीज काम को कितनी देर हो गई है? आप अब अपना सुना सेशन देती हैं और सिखाती हैं रिमोट जॉब हाँ, इसे मुझे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कब? 1 मंथ हुआ होगा, 1 या 1.5 महीना या 2 महीना हुआ अच्छा, होगा। उसको सरहान ने कहा था कि अब आप पढ़ाना भी स्टार्ट करते हैं, तो वो मैंने अब थोड़ा-थोड़ा वो भी होता है कि टाइम की कमी की वजह से आजकल तो मैं नहीं पढ़ा रही। टाइम की कमी नहीं, या फिर यही समझने का दिल नहीं करता कभी-कभी, तो नहीं पढ़ा रही आजकल। वैसे मैं डेली लिया करती थी, मतलब ईद से पहले मैं लिया करती थी, ईद के बाद पता नहीं क्या हो गया, मैं नहीं पढ़ाती। तो आपने उसका सेशन आप इवनिंग में रखती हो कि नाइट में रखती थी? मैं जो सेशन वो रखती हूँ वो सुबह में रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास बाकी दिन में टाइम नहीं होता, और बस हाँ, मैं सुबह में रखती हूँ। और बाकी जो पैड सेशन होता है तो फिर ये वो कैसे सिखाने वाला आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सिखाने वाला बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब हम किसी को सिखाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम किसी को सिखाते हैं हमें बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है कि हमें जो आता था हमने आगे सिखा दिया। और वैसे भी सरहान कहते हैं आपका गिलास बिल्कुल। अगर फुल हो गया, जब तक वो खाली नहीं होगा तो आप अपना इल्म आगे से कैसे बढ़ाएंगे। तो मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा मुझे उस पर फोर्स करती है, जो आता है उसे आगे सिखाओ, जब भी तुम्हारा ग्लास कम होगा उसमें तुम आगे इल्म भर सकती हो। मेरे इसका फ़ायदा भी आपको बहुत होता है। आप सिखाते-सिखाते भी बहुत कुछ सीखते हो। तो मनाहिल के पास कितना रश आया अभी तक सीखने वालों का? कितनी पब्लिक आई? और हर एज ग्रुप के लोग आए कि सिर्फ़ स्टूडेंट्स को ही आप करती हो? नहीं, मैं स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाती, एडल्ट्स होते हैं ज़्यादातर, स्टूडेंट्स तो नहीं आते। कभी-कभी आ जाते हैं, लेकिन एडल्ट्स के होते हैं। हाँ, और एक क्लास में जैसे कि 10 आ जाते हैं, कभी 8 आ जाते हैं, कभी 5 आ जाते हैं, इस तरह से होता है, और डेली न्यू होते हैं सारे। अच्छा। तो आपको एडल्ट्स को सिखाना ज़्यादा आसान लगा अगर सोचें तो कि स्टूडेंट्स को? आप अगर खुद बैठ अ, के सोचें तो आपको किसको सिखाना आसान लगा? एडल्ट्स जो होते हैं वो देर से सीखते हैं, उनको जो है टेक्नोलॉजी ज़्यादा चलानी नहीं आती है, क्योंकि अगर बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हर चीज़ कर लेते हैं जल्दी-जल्दी, लेकिन जो बड़े होते हैं उनको नहीं समझ आता, उनको समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ जी। एक उन्हें अवेयरनेस ही ना होती ज़्यादा हमारे एडल्ट्स आज भी ऐसे हैं, टेक्नोलॉजी से दूर रहे हैं हमेशा, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है ना। और फिर बच्चे जैसे मैंने आपको कहा फ्रेश यंग माइंड होते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। नाहिल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा मज़ा आया। और इसके अलावा आपकी स्कूल की टाइमिंग क्या है सच? सुबह से कब तक होता है आपका? एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक जो है एक मॉर्निंग में होती है और एक आफ्टरनून में होती है। और मॉर्निंग वाली की जो टाइमिंग है वो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक है, और दोपहर की शिफ्ट की मुझे नहीं पता। अच्छा, आप कौन-सी अटेंड करती हो? मैं मॉर्निंग में लगी थी, और आप मॉर्निंग में कौन-सी? ही जी, जी, मैं मॉर्निंग में ही मॉर्निंग शिफ्ट अच्छा, अभी तो जो आप आफ्टरनून वाली शिफ्ट है वो अभी 1 हफ्ते पहले आई हुई है। अच्छा, और आप अपनी रूटीन शेयर करो, आप किस टाइम अपने डेली टास्क पूरे करती हो? किस टाइम आपका रेस्ट का टाइम होता है? कब आप सिखाती हो?
अपने स्कूल से जाने तक के रात का ज़रा टाइम शेयर करो आप। इंटरव्यूज़ आप किस टाइम लेती हो? उसकी क्या टाइमिंग होती है उसकी? अच्छा, इंटरव्यूज़ तो गेस्ट के ऊपर होता है कि कैसे गेस्ट कैसे कंफर्टेबल हैं, और वो तो मैं कभी भी अपना टाइम मैनेज करके कर ही लेती हूँ। वैसे मेरा कैलेंडर बना हुआ है, कैलेंडर पे मेरी टाइमिंग सेट है 10 बजे से 12 बजे तक, क्योंकि आजकल जो है मैं उर्दू इंटरव्यूज़ नहीं कर रही थी, सारे फॉरेनर्स कर रही थी, तो फॉरेनर्स की जो टाइमिंग होती है वो रात में वो रात में ही इंटरव्यू देते हैं हमें। तो ज़्यादातर तो मैंने रात की टाइमिंग रखी हुई थी 10 से लेकर 12 बजे तक, और बाकी जो सुबह मैं ये करती हूँ, मैं सुबह में स्कूल जाती हूँ, हमारी असेंबली होती है, योगा और मेडिटेशन होती है, उसमें हमें बज जाते हैं 9 बजे। फिर मैं नीचे आती हूँ और फिर स्टूडियो में चली जाती हूँ। स्टूडियो में जाने के बाद मैं वीडियो बनाती हूँ 2, कॉपी करती हूँ 2, और जिसमें मुझे 1.5 घंटा लग जाता है। फिर फेसलेस बनाती हूँ, कैनवा पोस्ट बनाती हूँ, स्टोरी पोस्ट बनाती हूँ, तो मुझे 11 या 10 बज जाते हैं। फिर उसके बाद गेस्ट आ जाते हैं, तो गेस्ट का सेशन अटेंड करना होता है, वो कर लेती हूँ, और बाकी किसी को सिखाना होता है, किसी स्टूडेंट को, तो वो मेरे पास आ जाते हैं, मैं उनको सिखा देती हूँ। और अगर बच्चों का इंटरव्यू लेना होता है या फिर देना होता है, तो वो भी मैं स्कूल से करके आती हूँ। और गेस्ट आ जाते हैं तो वो उनके लिए हमें 1 डेढ़ घंटा या 2 घंटे लग ही जाते हैं गेस्ट में। और समटाइम्स तो ये होता है कि मुझे पॉडकास्ट भी करना होता है उनके साथ, तो पॉडकास्ट करती हूँ, तो उसमें हमें लग जाता है कोई आधा घंटा। अगर छोटा पॉडकास्ट होता है तो उसमें आधा घंटा लगता है, अगर ज़्यादा बड़ा करना हो तो उसमें 1 घंटा लग जाता है। तो इस तरह से हमारे 2 बजे की टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, और फिर उसके बाद मुझे पढ़ने जाना होता है, डायरेक्ट रोड जाना होता है, तो उसके लिए फिर मुझे मैं यहाँ से आती हूँ, खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद डायरेक्ट चले जाती हूँ। फिर उसके लिए फिर मेरी छुट्टी होती है 7 बजे होती है, जिसकी वजह से मैं घर पे पहुँचती हूँ 8 बजे तक, या फिर इस तरह से मैं घर पहुँचती हूँ। और फिर घर पे पहुँचने के बाद घर आती हूँ, चाय मम्मा बना देती हैं, या फिर खुद बनानी होती है खुद बना देती हूँ। फिर मम्मा के साथ मैं छत पे चली जाती हूँ। छत पे जाने के बाद मुझे रील बनानी होती है, मैं रील बनाती हूँ। रील बनाने के बाद बाबा आ जाते हैं, बाबा के साथ फिर खाना वाना खाया, बर्तन वगैरह धोए, और अगर गेस्ट आ गए, गेस्ट के साथ बैठना, और फिर इस तरह से 1-2 बज जाते हैं, फिर सो जाते हैं। अच्छा महल, सच याद आया, सबसे ज़रूरी बात, पाकिस्तान में हमें जब फर्स्ट टाइम हम ऐसे कैमरे की वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो इज़िली परमिशन मिल गई थी आपको घर से कि थोड़ा बहुत कोई इश्यू हुआ था? होता है ना, हमें गर्ल्स को होता है यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में, इतनी आसानी से परमिशन नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं करें तो मास्क लगाएँ, फेस मास्क लगाएँ, फेस रिवील ना करें। हाँ स्टार्ट में जी, आपको कैसा चैलेंज आया इसमें? सबसे बड़ी बात, मेरी मम्मा मेरे साथ थी। बाबा का था ये क्या करवा रही हो, क्यों करवा रही हो? तो बाबा कहते थे, लेकिन मम्मा बाबा को मनाती थी, और मैं पहले मास्क लगाया करती थी, लेकिन अब मास्क नहीं लगाती, लेकिन मैं पहले लगाया करती थी। और 1 साल तक मैंने मास्क लगाया था, और फिर उसके बाद नहीं लगाया था। फिर बाबा के, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, तो बाबा पहले मना किया करते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बाबा को भी समझ आता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कर लेती हूँ मैं। स्टार्ट में जो है वो था कि थोड़ा-थोड़ा था, लेकिन सिर्फ़ मेरी मम्मा थी मेरे साथ थी, तो बाकी हमारे रिलेटिव्स की तरफ से कुछ नहीं आया। मतलब आता था मेरी मम्मा के पास, लेकिन मेरी मम्मा है और मैं अपनी मम्मा की बच्ची हूँ, तो वो हमें कहती थी करो, मुझे कहती थी कि करो, तो फिर करा। फिर बाबा को भी समझ आ गया, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, आपका सैटरडे ऑफ होता है कि सिर्फ़ संडे ऑफ होता है? नहीं, संडे ऑफ होता है जस्ट। अच्छा, बहुत शुक्रिया मनाहिल आपका टाइम देने का, और हमारा टाइम पूरा हो गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी आपसे बात करके इंशाल्लाह अब बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट लगा। होता रहेगा। इंशाल्लाह। बिल्कुल ही फ़ील हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ, बहुत मज़ा आया मनाहिल। बहुत-बहुत शुक्रिया दोबारा से अपना टाइम देने का। इसके साथ ही हम सेशन को इख्तिताम पे लेके आते हैं, और मिलेंगे फिर नए सेशन में किसी नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अपना हाफ़िज़। ख़्याल रखिएगा मनाहिल। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।